आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर, 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 खोल दे पर। बंद घड़ी की भी रुकी हुई सुई होती सही दो दफा। चुप क्यों है रहना मन का तू कहना, रोके चाहे हिचकियां। क्लास फिजिक्स की चल रही थी, मैथ्स की या ऑमलेट बनाने की? स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। खोल दे पर, 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 खोल दे है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। ठान लिया ठान लिया, ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे तो ये फलक मगरूर, बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। तुम ताना ना, तुम ताना ना, तुम ताना ना ना ना, तुम ताना ना 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 करे। तुम ताना ना, तुम ताना ना, तुम ताना ना ना ना, तुम ताना ना 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 करे।
ही है रास्ता सारे जमाने को है ये पता they know that we don't care they know that we don't care अपना तो छोटा सा है ये जहां मर्जी से अपनी हम जिए यहाँ सुबह किसी की हम है कहाँ you know that we don't care you know that we don't care हम जो भी हो जाने दो हम बेफिक्र चलते रहे दिल से कहो कहते रहो हम बेफिक्र चलते रहे रुके न कभी ये सफर यूं ही चलता रहे हवाएं कहे सुन जरा तू भीगे न कभी ये नजर हर लम्हा अब खाब में दुआएं ऐसी बुन जरा तू दुनिया की बातें छोड़ के गमों की बाहों को मरोड़ के खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे we got to go that way we got to go that way कोई गलत या कहे सही हमें किसी की परवाह नहीं जाए जहां भी लगे जिंदगी we got to go that way we got to go that way अब जो भी हो जाने दो हम बेफिक्र चलते
ये जैसे कि कोई फ्रूटी होती है या कोई जूस होता है तो उसको तो हम पी लेते हैं, पर उसकी जो स्ट्रॉज होती है वो हम फेंक देते हैं। तो उसको भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमारी एक तो क्रिएटिविटी एनहांस होती है, दूसरा हम वेस्ट मटेरियल होने से उसको बचा सकते हैं। लेकिन इसमें दिए न्यूज़पेपर को हम जैसे कि हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं और जैसे ही वो मतलब पुराना हो जाता है तो उसको हम या तो फेंक देते हैं या फिर कहीं ऐसी साइड में पड़ा होता है, तो हम उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिविटी करने के लिए। इसकी कट करके हमने इसमें जो आपकी वेस्ट जो स्वेटर्स होती है या फिर कोई स्वेटर्स आपकी छोटी हो गई होती है या कुछ धागे जो आपके बच जाते हैं उसको हमने इसको डेकोरेट किया है और इसको आप एज अ फ्लावर पॉट भी यूज़ कर सकते हो और लगा के रख सकते हो। इसको हम मेनली अपनी डाइनिंग टेबल पे या फिर अपनी स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये दूसरा जो इसका पार्ट था उसका जो हमने शोपीस बनाया है, जिसमें हमने जो छोटे छोटे से पत्थर है उसको कलर करके एज अ शोपीस के लिए इसमें रखा है। तो मेनली हमारी इसको बनाने की थीम थी वो यही थी कि पॉजिटिव वाइब्स आपको आए। अगर आप स्टडी टेबल के साथ में इसको रखें तो आपको एस्थेटिक और पॉजिटिव वाइब्स आए, जिससे आपका माइंड थोड़ा शांत रहे और आप अपना काम जल्दी से करें। क्या होता है कि जो हमारी डिज़ायर है वो असीमित होती है। हम अपनी छोटी छोटी डिज़ायर को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कम पैसों में पैसे जमा कर सकते हैं और अपनी छोटी छोटी जो इच्छाएं उनको पूरा कर सकते हैं। आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि हिमाचल में त्रासदी आई थी, तो आपने न्यूज़ में ये भी देखा होगा कि कई सारे छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़ के मुख्यमंत्री राहत कोष में क्या है कि वो पैसे डोनेट कर दिए। बना सकते हैं जिसमें हम अपनी चीज़ों को, ज़रूरत की चीज़ों को रख सकते हैं। इसमें हमने एक न्यूज़पेपर की स्ट्रॉ से बनाया और इसकी बेसमेंट जो है वो हमने गत्ते से दी है। आज हम एकलव्य हाउस के स्टूडेंट्स ने ये एक इनिशिएट लिया है कि हम कैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आप सबके सामने लेकर आए। तो आज हमने जो भी चीजें बनाई है वो वेस्ट मटेरियल से बनाई है। कैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम लेकर आ सकते थे वो हमने ट्राई किया है। हर साल 14 अक्टूबर को ई वेस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसकी थीम थी रिट्राइव, रिवाइव और रिसाइकल। उसी को ही ध्यान में रखते हुए आज हमने ये सारी चीजें बनाई हैं। वो है रिट्राइव, रिवाइव और रिसाइकल। रिट्राइव का मतलब है टू गेट समथिंग बैक और रिकवर इट। मतलब कि हमने जितनी भी जो अनयूज्ड चीजें थी हमारे घर में या स्टोर थी बड़ी हुई या फिर जिन चीजों के बारे में हम भूल गए थे कि हमारे पास ये चीजें भी हैं, हमने उन सभी को रिट्राइव किया है, कलेक्ट किया है और एक साथ लाया है। और उसके बाद आता है रिवाइव। रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना, किसी चीज को नया जीवन देना। तो हमने इसको जो भी वेस्ट मटेरियल हमने यूज किया है उनको एक नया जीवन दिया है, एक नई एक्टिव फॉर्म में लाया है, नई यूजफुल फॉर्म में लाया है। तो अब तीसरा आता है हमारा रिसाइकल। रिसाइकल में हमने जो भी चीजें वेस्ट मटेरियल, जो भी किसी भी तरह का मटेरियल रिसाइकल करके हमने कलेक्ट किया है उसको फिर से रीयूज किया है और बहुत ही यूजफुल क्राफ्ट्स बनाए हैं। ऐसे जो हमारी दिक्कत होती है वो होती है पेन्स को ऑर्गेनाइज करना। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, वो चाहे छोटे बच्चे हो चाहे हमारी बात हो, है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उनके लिए कितने सारे पेंसिल बॉक्स लेने पड़ते हैं और उसमें कितना खर्चा हो जाता है। एक ही पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट 150 से 200 तक होती है या उससे ज्यादा होती है। तो हम उसमें अपना खर्चा कम कर सकते हैं और ये चीज खुद बना सकते हैं। जैसे हमने इसमें सिंपल प्लास्टिक बॉटल्स का यूज किया है। हमारे सभी के घरों में जो है प्लास्टिक बॉटल्स ऐसी वेस्ट पड़ी रहती हैं, हम उन्हें या तो फेंक देते हैं, उन्हें फेंकने से अच्छा कि हम उन्हें रीयूज करें। इस तरह यूज कर सकते हैं। देखिए किसी भी तरह के पेंसिल इसमें स्टोर कर सकते हैं। इससे आपके एक तो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और गायब भी नहीं होंगे। और ये पेंसिल और घर में भी हमारी ये दिक्कत होती है, हम बहुत तरह के पेन यूज करते हैं, हाईलाइटर यूज करते हैं, इरेजर, शार्पनर, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो उन्हें ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर जो होते हैं उनका यूज करके ऑर्गेनाइज करके रखेगा। सबको कैसा चाहिए एस्थेटिक हो, उसी पर्पस के लिए हमने सोचा क्यों ना हम वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ एस्थेटिक और डेकोरेशन के लिए बनाए। तो हमने ये बॉटल प्लांटर बनाया। इसके लिए हमने एक प्लास्टिक का ढक्कन लिया और जो हमारी वाटर बॉटल्स होती हैं या फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ऐसे थिंग देते हैं
करके हम होम डेकोरेशन के और प्लांटेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। उसे कट किया, इसके नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाले पार्ट को यहाँ से कट किया और वो फ्लावर पॉट भी यूज कर सकते हैं या सिंगल प्लांटेशन। सबको चिप्स खाना बहुत पसंद है। ये हमने फ्लावर पॉट बनाया, जो डब्बा होता है चिप्स का, वो लिया हमने, उसको बाहर से कवर किया और इसमें फ्लावर्स होते हैं, इसको हम एज अ फ्लावर पॉट भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी लड़की हो फैशनेबल, आज के जितना भी हमारा ट्रेंड है उसके साथ चलता है। जो हमने आज चीजें बनाई है सिर्फ लड़कियों के लिए, वो बनाई हमने स्क्रंचीज एंड ग्लू। ये देखिए कितनी इजीली हमने ये स्क्रंची बनाया है। ये जो बनाया है ये हमने वेस्ट जो हमारा कपड़ा है, जैसे सूट हो गया, हमारी चुन्नियाँ होगी, उससे जो कपड़े हमारे बच जाते हैं उसमें सिलाई करके अंदर से रबर बैंड लगा के हम आसानी से ये स्क्रंची बना सकते हैं। जानती है कि इसका आजकल वर्तमान समय में कितना ज्यादा ट्रेंड है। एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, ये चीज जो मैं मार्केट में जाके लेती हूँ, कम से कम इसी का प्राइस 150 अबव है। अगर हम 2-3 स्क्रंचीज या रबर बैंड लेंगे, बोल्स लेंगे, तो हमारा जो टोटल खर्चा है वो 500 बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें गलत है या हमें ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बट हम इसका इजी घर में कपड़ों से इजी तरह से हम बना सकते हैं और इसमें हमारा खर्चा भी कम होगा। देख सकते हैं आप, ये हमने कपड़े का बैग बनाया है जो बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। हम इसके लिए शॉपिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट जो हमारे घर में कपड़े बच जाते हैं, चुन्नियाँ बच जाती हैं, उनसे हमने ये बनाया है। सब्जी लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, बुक्स लेते हैं, उसके लिए हम प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। उसकी जगह हम ये बैग जो देख सकते हैं आप, ये इस तरह का जो कपड़े का बना बैग है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं और ये इजीली रीयूजेबल है। ये डोर है जिसको हम पहाड़ी में कहते हैं बैम्बू। ये हमने बनाया है, जैसे अब हमारे घर में सबके दुपट्टे होते हैं, अब सूट क्या होता है, टाइट हो जाते हैं, फिर उनके दुपट्टे वेस्ट हो जाते हैं, या तो वो अलमीरा में वैसे ही रहते हैं या फिर हम उन्हें फेंक देते हैं। तो उससे आज हमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में बनाया है ये डोर मैट। इसमें हमने 2-3 टाइप की चुन्नियाँ ली है और उनसे हमने सिलाई की इसमें, और उससे हमने ये डोर मैट बनाया है। इसको आप लोग घर में यूज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर बना है। और हमने जो वेस्ट है उससे भी जो वेस्ट हुआ उससे हमने ये पिल्लो बनाया। हमने कैसे हम बेस्ट चीजें बना सकते हैं हो गया, और हमने बहुत सारी डेकोरेशन की चीजें भी बनाने का ट्राई किया। होप सो कि तो आज हमारी जो एक्टिविटी थी वो रिगार्डिंग थी हमारी कि कैसे हम वेस्ट को यूज कर सकते हैं इजी में, और वो एक तरीके से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना फैलाए। और साथ ही साथ हमारा एक पर्पस और भी था, वो था हमारी मोटर स्किल्स को डेवलप करना। जितनी थर्ड जो पर्पस रहता है इंटेंजिबल चीज़ों के अलावा, वो हमारे पास रहता है कि हमारा एक सोशल कनेक्शन बन जाता है इस एक्टिविटी को करके, कि आपस में हम कैसे एक साथ मिलकर ग्रुप वर्क कर एक एक्टिविटी करते हैं और परफॉर्म करते हैं और उसे कोई ना कोई बेनिफिशियल वे में प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। जो है हमने जो बनाया है हमारे पास, हमारे लिए जो थीम था, हमारा जो पर्पस था, वो था हमारे सर्वपल्ली का जो इंस्टीट्यूट है और उसकी जो यादें हैं हमारे पास, उनको एक अच्छे से कोलाज में हम रिप्रेजेंट कर सकें। इसके लिए हमने बेस में यूज किया है कार्डबोर्ड। उनकी पर्पस नहीं है कि आप इसको पार्सल की तरह खोलो और उसके बाद आप इसको फेंक दो, इसको आप रीयूज भी कर सकते हैं हमारे पास। उसके सारे डेकोरेशंस बनी है हमारे सामने, ये सारे पेपर से बनी है और ये पेपर्स आपके घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे में पाए जाते हैं। तो हमारे पास पूरा इंस्टीट्यूट का कोलाज बनाया है हमने। ये एक वाइब्रेंट कोलाज है, इसमें सिर्फ हमने एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, उसके साथ ही साथ जो हमारे यहाँ की लिविंग मेमोरीज है उसको एक साथ दिखाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ इसमें हमारे पास पेपर्स यूज हुए हैं और न्यूज़पेपर यूज हुआ है हमारे पास, और साथ ही साथ हमने अपने हिसाब से जो हमारी मेमोरीज थी यहाँ की उनको कोलैबोरेट करके बताया गया है। और सर्वपल्ली परिवार, और सर्वपल्ली परिवार जैसे कि कहते हैं, हम पहले दिन आए थे कि सर्वपल्ली परिवार ये हम सबका इमोशन है। तो लोग इस कोलाज के थ्रू हमें हमारे इमोशंस जो हम इस कोलाज में एक्सप्रेस कर रहे हैं, भी आपको लगे कि सिर्फ कोलाज है, बट ये जो 2 साल है ये हमारे लिए सब कुछ था। वो कहते हैं कि वक्त दिखने वाला पता चलता है उसका, अब वो चीज़ हमें दिख रही है यहाँ से, क्योंकि 2 महीने के बाद हम लोग चले जाएंगे। हमने कोशिश की है कि हम हर एक एस्पेक्ट को उठाएं। नॉट ओनली आप ये मत कि सिर्फ स्ट्रक्चर है, आप इस
के साथ बनाया गया है, इस इमोशन के साथ बनाया गया है। और एक सभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी टीचर्स हैं सबके लिए ये हमारा मैसेज है कि वी विल मिस यू, वी ऑल विल मिस यू वेरी मच। थैंक यू। All present here. I am Aditi, representing Gautam Buddha House. आज हमने हमने बनाया है। तो आज का जो हमारा थीम है वो है आर्ट फ्रॉम ट्रैश। इसमें जो सबसे पहले हमने बनाया है ये एक की चेन होल्डर है। जैसे कि आप सभी घर पे देखते ही होंगे कि कीज को ऑर्गेनाइज करने की काफ़ी समस्या रहती है, चाबी कहाँ रखी है। तो ये आई होप कि आप सभी के घर में भी ऐसा होता ही होगा। तो ये की चेन होल्डर है, इसको हम एक डेकोरेशन के पर्पज से भी ले सकते हैं। और इसमें हम मतलब कीज के साथ साथ कुछ और भी जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप उसको यहाँ पे हैंग कर सकते हैं वॉल के साथ। ये हमने जो वेस्ट जो वाटर बॉटल्स होती हैं उसके हेल्प से बनाया है, उसको अपसाइक्लिंग करके हमने ये बनाया है। उसको प्लास्टिक से बना हुआ जो भी है तो उसको हम इधर उधर थ्रो कर देते हैं, तो उसको जो है हमें इधर उधर फेंकने के बजाय उसको जो है हमें रीयूज में लाना चाहिए। मास्टर शेफ लग रहा है ना। आज मैं बताऊंगा कि ऑन एवरेज किसी भी घर में सबसे ज़्यादा कूड़ा करकट जो भी आता है वो किचन से आता है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम राइस का बैग था है ना, उसको हमने अच्छे से चीज करके इसमें पॉकेट्स जोड़े हैं, पोछा है मेरा चाकू भी है ना, आपको चाबियां हो जाएगी है ना, और बच्चे भी हो जाएंगे। तो आप जब छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको ऐसी ऐसी चीजें करवा सकते हैं ताकि बचपन से ही उनमें अवेयरनेस आ जाए और ऐसी ऐसी कैसे हम कैसे कुछ अच्छा बना सकते हैं। जो हमारी थीम है आज की वो है आर्ट फ्रॉम ट्रैश। ठीक है, तो आप यू कैन सी एप्पल है, इसकी नाम है तो ये बना सकते हैं ना। और आप अगर हस्बैंड को अपने काम करते हो तो आप दे सकते हो है ना, ताकि सफाई करते ना बैठ जाए आपके पूरे बॉक्स भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही करके किनारे पे रख सकते हैं। बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगेगा है ना, गाँव को खेल रहे हैं ना, और जो भी चीज़ तरीका सामान होता है वो इसमें आ सकता है। तो हम ऐसे ही मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि हम छोटी छोटी प्लास्टिक बॉटल्स को काट के उनके फ्लावर बॉक्स बना सकते हैं। तो घर में अगर फूल होंगे तो अच्छी पॉजिटिव वाइब रहेगी और मूड अच्छा रहेगा। इसलिए वो फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, लेकिन जो जनरली फ्लावर यूज करते हैं हम यूज करते हैं वो कॉस्टली होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लांटर्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे, जो कि ये कॉस्टली भी नहीं है और ये प्लास्टिक की बॉटल से बने हुए हैं जो हम डेली यूज करते हैं। तो इनको हम रूम भी रख सकते हैं जब हैप्पी होते हैं, आपके प्लेस ब्यूटी पार्टी करते हैं। वैसे हमने यहाँ पे स्मॉल बास्केट से बनाई हुई है, प्लास्टिक की बॉटल से ही बनी हुई है। ज़्यादा फ्रेंड्स प्लांट होते हैं आप उन्हें भी इससे लगा सकते हो, या आप इसको स्टोरेज भी यूज कर सकते हो। स्टोरेज अपने स्टेशन से इसको स्टोर कर सकते हो, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं आसानी से, ताकि आपका सामान भी ना हो और आपको ईजिली मिल सके। वो एक्टिविटी थी वो था कि वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काम आए। तो जो हमारे हाउस का था वो था हमारा कि हम एक प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक की जितनी भी चीजें हैं उनको रीयूज लाएं, उनका रीयूज करके लाइफ में किसी न किसी के काम आए। तो हमने जो आज एक्टिविटी में किया उसमें हमने कुछ नहीं किया, उसमें हमने जो आज सबकी दिक्कत है, हमारी दिक्कत है, हमारे एनवायरनमेंट की दिक्कत है कि प्लास्टिक है जो ना सड़ता है ना गलता है ना खत्म हार्मफुल है। हमने क्या किया, हमने जो भी चीजें क्रिएट की है वो प्लास्टिक की बोतल से ज्यादातर क्रिएट की है, क्योंकि जो एक प्लास्टिक की बोतल है वो आपके सराउंडिंग में हमारे सराउंडिंग में जहाँ देखो वहाँ पे पाई जाती है। और इसका क्या है, सबसे सिंपल यूज कर सकते हैं हम, इसमें हमने ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं की है। हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इन सब जो वेस्ट बोतल्स है उनको यूज कर सकते हैं और अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। थैंक्स। रो
यही हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। थैंक यू। आपने पौधारोपण करके आपने एक जिसको कहते हैं एग्जाम्पल आपने प्रेजेंट किया, पहल जो है वो आपकी वो बहुत काबिल तारीफ है। आज जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है वो ये है कि आपके चारों ओर इतना वेस्ट मटेरियल है जिसको हम रॉ कहते हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि कितना कचरा पड़ा हुआ है। हम घरों में देखते हैं, हम संस्थान में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, अपने चारों ओर का जो एनवायरनमेंट हमारा है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें, जैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छा कहा था, ये बहुत अच्छा यूज किया, जिसमें इन्होंने कहा कि हमने ऐसी चीजें अपने चारों ओर रखी है कि जिसको देखते ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए। जो क्रिएटिविटी है, एनवायरनमेंट है, वो हमें एनहांस करना है। और सबने जो बात कही है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आने वाली हमारी जो जनरेशन है, अपने को तो सरवाइव करना ही है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम एक जो आइडल सपोर्ट है, आइडल प्लेटफॉर्म है और आइडल जो एनवायरनमेंट है वो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बीइंग अ पेरेंट्स भी और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी, ह्यूमन बीइंग भी, और बीइंग अ वुड बी टीचर्स। प्राइज goes to Gautam Buddha House.